हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि निकल के आ रहा है एसएससी स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट 2022 की तरफ से। यानी कि फ्रेंड्स, हर साल की तरह एसएससी के थ्रू स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी की पोस्ट के ऊपर जबरदस्त वैकेंसी आ चुकी है। फ्रेंड्स, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के बड़े बड़े डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए कोई और हो ही नहीं सकती। फ्रेंड्स, ऑल इंडिया की वैकेंसी होती है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए एकदम बेस्ट वैकेंसी रहने वाली है। तो आगे इस वीडियो में आपको इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करूंगा। इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा हुआ है, साथ ही एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। डिटेल एग्जाम सिलेबस आपको प्रोवाइड करूंगा, इसकी वैकेंसीज और डिपार्टमेंट्स के बारे में आपको डिटेल्स देने वाला हूं। साथ ही सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर आपको इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलने वाली है, साथ ही फ्रेंड्स प्रमोशंस के क्या क्या चांसेस है, एग्जाम सेंटर्स के बारे में बात करेंगे, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे और साथ ही फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट इसके स्किल टेस्ट के बारे में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। बट उससे पहले आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं। फ्रेंड्स, 22 अगस्त यानी कि इसी मंडे शाम 5 बजे इसी चैनल के ऊपर हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जनरल साइंस का एक सुपरफास्ट मैराथन आ रहा है, जिसमें हम जनरल साइंस के अब तक के सबसे ज्यादा बार पूछे गए क्वेश्चंस को डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इसी मंडे शाम 5 बजे इसी चैनल के ऊपर मिलते हैं सुपरफास्ट मैराथन के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं अपनी वैकेंसी के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये वैकेंसी एसएससी के थ्रू स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी की पोस्ट के ऊपर निकली हुई है। फ्रेंड्स, यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो हमारी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी की पोस्ट है ये टेक्निकली ग्रुप बी की पोस्ट होती है, जिसका ग्रेड पे 4200 और 4600 रुपए होता है। और जो स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की पोस्ट है ये हमारी ग्रुप सी की पोस्ट होती है, जिसका ग्रेड पे 2400 रुपए है। तो अगर देखा जाए, जो हमारी ग्रेड सी की पोस्ट है ये थोड़ी हायर लेवल की पोस्ट है इन कंपैरिजन ऑफ ग्रेड डी की पोस्ट। तो आगे सैलरी वगैरह के बारे में डिटेल से आपको बताने वाला हूं। देखिए फ्रेंड्स, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में कोई खास डिटेल नहीं दी गई है, लेकिन इस बार चांसेस है कि आपकी वैकेंसी लास्ट ईयर से काफी ज्यादा होने वाली है। बात कर लेते हैं हमारे डिपार्टमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस और मिनिस्ट्रीज के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप एसएससी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी को क्रैक कर लेते हो तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की बहुत ही बड़ी-बड़ी मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगी, जिसमें हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन आपको मिल सकता है, साथ ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आपको मिल सकता है, एनआईए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे आपको मिलेगा, साथ ही एनटीआरओ राज्यसभा विभाग आपको मिल सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल आपको मिलेगा, साथ ही ईडी आपको मिल सकता है, साथ ही कंट्रोल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस आपको मिल सकता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और भी काफी सारी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स इसके अंदर रखे हुए हैं, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख ही रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, अपने आप में बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी मानी जाती है। और फ्रेंड्स, इसकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज पोस्ट वाइज, कैटेगरी वाइज, डिपार्टमेंट वाइज डिवाइडेड होती है, क्योंकि इसकी जो फाइनल मेरिट बनती है ना, वो कैटेगरी वाइज और डिपार्टमेंट वाइज ही बनती है। लास्ट ईयर की कट ऑफ के बारे में भी आपको बताऊंगा और इसकी कट ऑफ किस तरीके से डिजाइन की जाती है उसके बारे में भी आगे मैं आपको डिटेल दे ही रहा हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, फाइनली बात कर लेते हैं इसकी इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। फ्रेंड्स, ऑनलाइन फॉर्म इसके आज से स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि 20 अगस्त 2022 से। फॉर्म की जो लास्ट डेट रहेगी वो 5 सितंबर 2022 रहने वाली है। साथ ही इसका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है वो नवंबर 2022 से स्टार्ट हो जाएगा। बात कर लेते हैं फॉर्म फीस के बारे में। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए 100 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए जाते हैं। बाकी एसटी, एससी या फिर किसी भी फीमेल कैटेगरी के लिए कोई भी फॉर्म फीस यहां पर चार्ज नहीं किए जाते। तो चलिए फाइनली बात कर लेते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले एज लिमिट को डिस्कस करते हैं, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। देखिए फ्रेंड, जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट दोनों ही ग्रेड के लिए 18 ईयर रखी गई है। मैक्सिमम एज लिमिट जनरल वालों के लिए ग्रेड डी के लिए 27 ईयर रखी गई है। जो आपकी इसमें एज कैलकुलेट होगी वो 1 जनवरी 2022 तक होने वाली है। वहीं पर ग्रेड सी के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर है, मैक्सिमम एज लिमिट यहां पर 30 ईयर रखी गई है जनरल वालों के लिए ग्रेड सी की पोस्ट के लिए। क्लियर है? ओबीसी, एसटी, एससी वालों को एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। ओबीसी वालों को 3 ईयर का मिलता है, एसटी, एससी वालों को 5 ईयर का मिलता है। बाकी पीएच कैटेगरी, अदर कैटेगरी के लिए भी
भी काफी अच्छा खासा एज के अंदर रिलैक्सेशन इसके अंदर रखा हुआ है। फाइनली एजुकेशन क्वालिफिकेशन को डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने 12th पास किया हुआ है तो आप एसएससी स्टेनोग्राफर वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ग्रेड सी और ग्रेड डी के लिए आपको एक ही फॉर्म अप्लाई करना होता है। प्रीफरेंस आपको देनी होती है कि मैं अपनी फर्स्ट प्रीफरेंस ग्रेड सी को दे रहा हूं, अपनी सेकंड प्रीफरेंस ग्रेड डी को दे रहा हूं, क्योंकि जब रिजल्ट इसका आता है ना तो दोनों ही ग्रेड की कट ऑफ आपकी अलग अलग बनती है। अगर आप दोनों ही ग्रेड की कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो तो दोनों ही ग्रेड के लिए आपका सिलेक्शन हो जाता है और फिर आपके ऊपर चॉइस होती है कि आप किसको ज्वाइन कर रहे हो। क्लियर है? फाइनली बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली फ्रेंड्स, इस वैकेंसी का कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर केवल 2 ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है, जिसमें से स्टेज फर्स्ट में आपका एक सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है 200 मार्क्स का, डिटेल से समझाऊंगा। सेकंड स्टेज में आपका एक स्किल टेस्ट होने वाला है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो चलिए वन बाय वन एक एक स्टेज के बारे में डिस्कस करते हैं एकदम डिटेल से। स्टेज फर्स्ट फ्रेंड्स, जिसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, सीबीटी होगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाला है। यह एग्जाम आपका नवंबर 2022 के अंदर होगा अकॉर्डिंग टू इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। जो आपका एग्जामिनेशन है ना वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मतलब 3 डिफरेंट सेक्शंस, 3 सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। सब्जेक्ट फर्स्ट हमारा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, जिससे टोटल एग्जाम में 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के अंदर ही। सेकंड सेक्शन हमारा जनरल अवेयरनेस होगा, जिससे टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के अंदर ही। थर्ड सेक्शन हमारा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन रहता है, इससे टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स के अंदर ही। इसी के बेसिस पर एग्जाम में टोटल 200 क्वेश्चन हो जाते हैं, 200 मार्क्स का ये आपका एग्जाम हो जाएगा। क्वेश्चन पेपर की जो टोटल टाइम ड्यूरेशन हो जाती है वो आपकी 120 मिनट्स यानी कि 2 आवर हो जाती है। एग्जाम में आपकी 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। और हाँ फ्रेंड्स, इसका कंप्लीट एग्जाम सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है, वहां से डाउनलोड करके अच्छे से देख लीजिएगा कि आपको किस सब्जेक्ट से किस टॉपिक के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। क्लियर है फ्रेंड? जब इसका एग्जाम हो जाएगा उसके बाद एक इनिशियल कट ऑफ बनेगी जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप इसकी सेकंड स्टेज मतलब स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई हो रहे हो या फिर नहीं। जो आपकी कट ऑफ बनती है वो आपकी ग्रेड सी की अलग बनती है कैटेगरी वाइज, ग्रेड डी की आपकी अलग बनती है कैटेगरी वाइज। लास्ट ईयर यानी कि 2020 में पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज इसकी इनिशियल कट ऑफ क्या थी वो ध्यान से सुन लीजिए फ्रेंड्स। ग्रेड डी की जनरल वालों की जो कट ऑफ थी वो 131 मार्क्स थी, ओबीसी वालों की 126 मार्क्स थी, ईडब्ल्यूएस वालों की 83 मार्क्स थी, एससी वालों की 103 मार्क्स थी, एसटी वालों की 84 मार्क्स गई थी। टोटल जो कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया गया था स्किल टेस्ट के लिए ग्रेड डी के लिए वो लगभग 13,455 को किया गया था। वहीं पर ग्रेड सी में जनरल वालों की जो कट ऑफ गई थी 140 मार्क्स गई थी, ओबीसी वालों की 142 थी, ईडब्ल्यूएस वालों की 138 मार्क्स थी, एससी वालों की 132 थी, एसटी कैटेगरी वालों की 117 कट ऑफ थी। ग्रेड सी के लिए टोटल नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स को जो क्वालिफाई किया गया था वो 3,608 को किया गया था स्किल टेस्ट के लिए। ठीक है, तो ये लास्ट ईयर का डेटा था जो मैंने आपको बताया, इससे आपको एक रफ आइडिया लग जाता है कि हाँ कट ऑफ क्या जा सकते हैं। और लास्ट ईयर वैकेंसीज काफी कम थी, इस बार वैकेंसीज इंक्रीज होने के काफी चांसेस हैं। ठीक है, तो वैकेंसीज के ऊपर भी कट ऑफ काफी ज्यादा डिपेंड करती है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इसके एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो फिर बारी आती है स्किल टेस्ट की। स्किल टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट में आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट होने वाला है, यानी कि आपको शॉर्ट हैंड लिखनी होती है, फिर उसको ट्रांसक्रिप्ट करना होता है कंप्यूटर के ऊपर। यहां पर आप शॉर्ट हैंड हिंदी या फिर इंग्लिश में कैसे भी लिख सकते हो, वो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। फ्रेंड्स, अगर आप क्वालिफाई हुए हो ग्रेड सी के लिए तो आपकी स्टेनोग्राफी शॉर्ट हैंड की जो स्पीड रहेगी 100 वर्ड पर मिनट, यानी कि 100 वर्ड पर मिनट से आपको डिक्टेशन बोली जाएगी जो कि आपको शॉर्ट हैंड में लिखना होता है। ग्रेड डी अगर आपने क्वालिफाई किया है तो आपको 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से शॉर्ट हैंड लिखनी होगी। ठीक है, यानी कि आपको 10 मिनट की एक डिक्टेशन बोली जाएगी, 800 वर्ड आपको बोले जाएंगे जो कि आपको 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से लिखने होते हैं। क्लियर है? अब ग्रेड डी वालों की ट्रांसक्रिप्ट का टाइम सुन लीजिए। ग्रेड डी वालों को जो आपने शॉर्ट हैंड में लिखा, हिंदी वालों को जो ट्रांसक्रिप्ट करने का टाइम मिलेगा, टाइप करने का टाइम मिलेगा, वो 65 मिनट होती है। ग्रेड डी में इंग्लिश वालों को जो टाइम मिलता है ट्रांसक्रिप्ट करने का वो 50 मिनट्स मिलती है। वहीं पर ग्रेड सी में 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आपको शॉर्ट हैंड लिखनी होती है। हिंदी वालों को ट्रांसक्रिप्ट करने का 55 मिनट मिलता है टाइम, इंग्लिश वालों को ट्रांसक्रिप्ट करने का 40 मिनट टाइम मिलता है। क्लियर है? ये आपका यहाँ पर ये आपका क्वालिफाइंग नेचर होता है। इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल मार्क नहीं दिए जाते, केवल आपको स्किल टेस्ट क्वालिफाई करना होता है। एक पॉइंट
नोट करके चलिएगा। फ्रेंड्स, अगर फिलहाल आपको स्टेनोग्राफी नहीं आती फिर भी आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए स्टेनोग्राफी का कोई भी सर्टिफिकेट, कोई भी डिप्लोमा वगैरह कुछ नहीं चाहिए, केवल 12th पास होना चाहिए, तो आप एसएससी स्टेनोग्राफर वाली वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और मेरी एडवाइस आपके लिए ही है कि फॉर्म अप्लाई करते ही स्टेनोग्राफी सीखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाता है स्टेनोग्राफी सीखने का, आप कर लोगे। क्योंकि खुद मैं एक स्टेनोग्राफर रह चुका हूं, तो मेरे से बेहतर इस वैकेंसी के बारे में और कोई जान ही नहीं सकता। क्लियर है? तो भाई ये इसका स्किल टेस्ट होने वाला है, बाकी की डिटेल्स के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दे रखी है। अब बारी आती है फाइनल सिलेक्शन की, कि फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होता है। फाइनल सिलेक्शन जो आपका होगा वो केवल एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर होगा। एग्जाम कितने मार्क्स का था? 200 मार्क्स का था। फाइनल कट ऑफ आपकी 200 मार्क्स में से ही बनेगी। और ये जो आपकी फाइनल कट ऑफ बनती है ना, ये आपकी कैटेगरी वाइज, जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी वाइज तो बनती है, साथ ही ये कट ऑफ आपकी डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री वाइज भी बनती है। शुरुआत में मैंने कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज के नाम लिए थे, तो कट ऑफ जो आपकी बनेगी ना फाइनल, वो उसी के बेसिस पर बनेगी। कट ऑफ के बेसिस पर ही आपको डिपार्टमेंट मिलता है। ये कट ऑफ के बेसिस पर ही डिसाइड होता है कि आप सीबीआई डिपार्टमेंट ज्वाइन कर रहे हो एज अ स्टेनोग्राफर, या फिर आप इंटेलिजेंस ब्यूरो ज्वाइन कर रहे हो एज अ स्टेनोग्राफर, या फिर आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ज्वाइन कर रहे हो एज अ स्टेनोग्राफर। फ्रेंड्स, लास्ट ईयर की कट ऑफ का एक बार आइडिया ले लेते हैं। फ्रेंड्स, 2018 में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन मतलब सीबीआई डिपार्टमेंट की ग्रेड डी की जनरल वालों की जो फाइनल कट ऑफ गई थी वो लगभग 148 मार्क्स के आसपास गई थी। और जनरल वालों की सीबीआई के अंदर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी उस टाइम पर 11 थी। अगर इस बार वैकेंसी ज्यादा हो जाती है सीबीआई के अंदर तो जाहिर सी बात है कट ऑफ आपकी कम रह सकती है। ये मैंने आपको एक रफ आइडिया दिया है 2018 की कट ऑफ का, कि फाइनल कट ऑफ किस तरीके से जाती है। इसी तरीके से कैटेगरी वाइज, डिपार्टमेंट वाइज आपकी फाइनल कट ऑफ बनती है, और ग्रेड वाइज भी, यानी कि ग्रेड सी की कट ऑफ कुछ और बनेगी और ग्रेड डी की कट ऑफ कुछ और बनेगी। क्लियर है? तो इस टाइप से आपकी कट ऑफ बनती है। अब फाइनली बात कर लेते हैं कि आपका सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी। फ्रेंड्स, अगर आप सिलेक्शन उठा लेते हो ग्रेड सी की पोस्ट के ऊपर, जो कि अपने आप में एक हायर लेवल की पोस्ट है, जिसका ग्रेड पे कुछ पोस्ट के लिए 4200 रुपए है और कुछ पोस्ट के लिए आपका 4600 रुपए ग्रेड पे है। जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हो गया, ग्रेड सी में 4600 रुपए ग्रेड पे है। वहीं पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो गया, ग्रेड सी में 4600 रुपए ग्रेड पे है। तो आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी लगभग 48 से 50,000 के आसपास रहती है विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलावेंसेस। ठीक है, जबरदस्त सैलरी है। ग्रेड डी की पोस्ट के ऊपर सैलरी की बात करें, इसका जो ग्रेड पे है वो हमारा 2400 रुपए ग्रेड पे है। जो आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी रहेगी वो लगभग 35,000 के आसपास रहेगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलावेंसेस। एसएससी स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको अलावेंसेस भी और फैसिलिटीज भी काफी अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। बाकी वर्कलोड बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ही कंफर्टेबल वाली जॉब है, बहुत ही जबरदस्त जॉब आपकी रहने वाली है। ठीक है, तो ये आपकी कंप्लीट डिटेल हो गई एसएससी स्टेनोग्राफर वाली पोस्ट को लेकर। और फ्रेंड्स, इस बार एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम के लिए काफी कुछ मैं प्लान कर रहा हूं, जैसे कि कुछ स्पेशल मैराथन मैंने प्लान की है, जैसे कि एक स्पेशल इंग्लिश की कंप्लीट मैराथन लाने की मैंने प्लानिंग कर रखी है, साथ ही जनरल अवेयरनेस की मैराथन लाने की प्लानिंग कर रखी है। कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पीडीएफ फॉर्म में, ई बुक की फॉर्म में स्टडी मटेरियल के बारे में मैं सोच रहा हूं, और कुछ स्पेशल सीरीज के बारे में मैं सोच रहा हूं, ताकि इस बार ज्यादा से ज्यादा लोग एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम को क्रैक करके सिलेक्शन उठा सके। तो जल्दी ही चैनल के ऊपर अनाउंसमेंट होगी। तो अगर आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो चैनल को रेगुलर बेसिस पर फॉलो करते रहिए। फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं इसके एग्जाम सेंटर्स के बारे में। जब आप इसको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे तो आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप अपने मनपसंद किसी 3 एग्जाम सेंटर को चूज कर सको। तो एग्जाम सेंटर के इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, आपको अपने आसपास अपने होम स्टेट में ही इसका एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में, सिलेक्शन होने के बाद आपको काम क्या करना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज, बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। आपको हमेशा ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर काम करना पड़ता है। ये एक ऑफिस जॉब है, कंप्यूटर रिलेटेड जॉब है, यानी कि आपको एज अ असिस्टेंट के तौर पर काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत बढ़िया लेवल की जॉब रहेगी। बात रही प्रमोशन के चांसेस, अगर आप ग्रेड डी की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन ले लेते हो तो जल्दी ही आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर या फिर इंटरनली जो प्रमोशंस की अपॉर्चुनिटी निकलती है उसके बेसिस पर आप ग्रेड सी की पोस्ट के ऊपर पहुंच सकते हो। और साथ ही आपका जो प्रमोशन होता है वो पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर होता है, उसके बाद सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर आपका प्रमोशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ
आपकी जो परफॉर्मेंस है और साथ ही जो इंटरनली अपॉर्चुनिटी निकलती है प्रमोशंस की। क्लियर है? तो बढ़िया पोस्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी इसके रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इसका डिटेल एग्जाम सिलेबस वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको मिल जाएगा। कोई डाउट हो, कोई बड़ा क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम के ऊपर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, सोनू अहलावत के नाम से मैं आपको वहां पर मिल जाऊंगा। बाकी बेस्ट बुक के बारे में आपको कई बार बता चुका हूं, वे टू सक्सेस की जो एक्स्ट्रा प्रीमियम करियर मैगजीन है उनका सेकंड एडिशन आ चुका है, चारों सब्जेक्ट के बाइलैंग्वेज है, परचेज करके धुआंधार तैयारी शुरू कर दीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्लिपकार्ट अमेजोन के ऊपर भी अवेलेबल है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आए और लाइक करिएगा, दोस्तों शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।